नमस्कार। सुपर क्रॉप में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो कपास के खेतों में नाइट्रोजन जो आप यूरिया के रूप में कपास के खेतों में डालते हो, उसका कपास के खेतों में क्या रोल रहता है, वो कैसे काम करती है और उसको डालने का सही समय क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं किसान भाइयों की उसकी मात्रा आपको प्रति एकड़ कितनी डालनी है। तो किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन आप यूरिया के रूप में कपास के खेतों में डाल रहे हो, उसकी जो प्रति एकड़ मात्रा है किसान भाइयों, वो 70 से लेकर 90 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अब बात करते हैं कि इसको डालना कैसे है और इसकी मात्रा। किसान भाइयों, यूरिया की जो मात्रा आप डाल रहे हो उसका कपास की पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप संतुलित रूप से यूरिया डालोगे, सही समय पर यूरिया डालोगे, तो उसका निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और पूरे सीजन आपका जो कपास का पौधा है वो अच्छा रहेगा। अगर आपको उसको असंतुलित रूप से डालोगे, या तो कम डालोगे जो डोज बताई गई, या उस डोज से ज़्यादा डालोगे, तो उसका आपके कपास के पौधे पर उल्टा असर पड़ेगा। अगर आपने कम डाली तो उसकी ग्रोथ कम होगी, आपकी पैदावार पे भी प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा यूरिया डाली किसान भाइयों, तो उसकी वजह से जो आपके अंदर कीट, जो रस शोषक कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी या कुछ अन्य बीमारियां हैं, उनका प्रकोप भी आपके कपास के खेतों में ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपका खर्चा भी बढ़ेगा उस वजह से। तो आपको किसान भाइयों कोशिश करनी है कि जो यूरिया है वो 70 से लेकर 90 केजी के बीच में ही प्रति एकड़ आपको डालनी है। जो किसान भाई डीएपी यूज़ कर रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, वो किसान भाई यूरिया 10 से 12 केजी तक कम डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसको डालने का तरीका क्या है और कैसे इसको डालें। तो किसान भाइयों, कभी भी आपको जो यूरिया की मात्रा है वो आपको कपास के खेतों में एक साथ नहीं डालनी। जैसे कि आप डीएपी या एसएसपी जो आप डालते हो वो एक साथ डाल देते हो, पर ये कभी भी एक साथ नहीं डालनी है किसान भाइयों। यूरिया को इक्वल 3 भागों में बांटकर फिर उसको डालना है। जो यूरिया का जो पहला भाग होगा किसान भाई, जैसे कि अगर आप 90 केजी यूरिया आप अपने कपास के खेतों में डाल रहे हो, तो उस 90 केजी को 30-30 केजी के 3 भागों में बांट लो। जो पहला भाग है किसान भाइयों, वो जब आप पहला पानी लगाओ उस समय डालो, या जिन किसान भाइयों की मिट्टी थोड़ी हल्की है वो किसान भाई जो पहली मात्रा है 30 किलो की, वो बिजाई के समय ही डाल सकता है। अब बात करते हैं दूसरों किसान भाई, जो दूसरी जो मात्रा है यूरिया की वो आपको डालनी है किसान भाइयों अगस्त के महीने में, और जो तीसरी जो मात्रा है वो किसान भाइयों आपको डालनी है सितंबर के महीने में। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो आपने यूरिया डाल दी, पर यूरिया डालने के बाद किसान भाइयों के मन में एक सवाल आता है कि ये कितने समय में उसको पौधा ले लेता है। ताकि अगर इस समय का आपको सही पता होगा भी कितने समय के अंदर जो आपने नाइट्रोजन आपने डाली है वो कितने समय के अंदर पौधा उस नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर से अपने अंदर ले लेगा सभी को। तो किसान भाइयों, इसमें लगभग 3 से लेकर 4 सप्ताह का जो समय लगता है। तो किसान भाइयों, कोशिश आपको ये करनी है कि इसको जब आपको लगे भी जरूरत सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, वो पड़ती है किसान भाइयों नाइट्रोजन की पौधे के अंदर की जब उस पर फूल डोडी लगना शुरू हो गए और उस पर जब फूल डोडी से टिंडे बन रहे हैं, उस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर फूल डोडी किस सप्ताह में बनते हैं? अगस्त में बनते हैं। तो अगर अगस्त के पहले सप्ताह में आप यूरिया डालोगे तो क्या है कि पूरे सप्ताह थोड़ा करके अगस्त आखिर तक सारी यूरिया उसके अंदर चली जाएगी पौधे में, और धीरे धीरे उसमें पौधे हैं जो फूल डोडी उस पर बनने शुरू होते हैं। फिर आप सितंबर में एक बार फिर जो 30 केजी की मात्रा वो डालोगे, तो फिर क्या है किसान भाइयों की फिर जैसे जैसे आगे हर एक पहला सप्ताह आएगा, दूसरा तीसरा सप्ताह, उसी समय उसमें जो फूल डोडी से है वो टिंडे हर एक सप्ताह बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे उसको नाइट्रोजन भी मिलती जाएगी। तो उस पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। अगर किसान भाइयों कपास के पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसमें जो टिंडों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और आपकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, आपको याद रखना है कि जो पहली डोज है वो पहले पानी के साथ, और जो दूसरी डोज है यूरिया की वो अगस्त के महीने में, और जो तीसरी डोज है वो किसान भाइयों आपको सितंबर के महीने में डालनी है। किसान भाइयों, जुलाई के महीने में आपको यूरिया बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि इस समय बारिश का सीज़न होता है, बारिश होती है तो निश्चित रूप से ही उसकी पैदावार ऐसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप उसमें और यूरिया डालोगे तो उसमें कच्चापन ज़्यादा आएगा, जिस वजह से क्या है जो रस शोषक कीट हैं उसकी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, आपको जुलाई के महीने में यूरिया नहीं डालनी है, केवल आपको अगस्त और सितंबर और पहला पानी जब लगाओ उस समय आपको यूरिया डालनी है।
अब बात करते हैं, कुछ किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि क्या हम सीधी ही यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं, नीचे डाले ही ना, यूरिया के स्प्रे से ही काम चल जाए। तो किसान भाइयों ऐसा नहीं है। पौधे के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पौधा जो आप स्प्रे कर रहे हो उसको ले पाता है, उससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आपको कपास के पौधे के अंदर आप चाहते हो कि हमारे कपास के पौधे के अंदर यूरिया की कमी ना आए, तो आपको पूरे सीजन में सही तरीके से यूरिया नीचे भी डालना होगा और आपको स्प्रे भी करनी होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का भी बटन दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आती है किसान भाइयों तो उसके बारे में आपको सूचना मिल सके।